अभी के इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक की चर्चा करेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतता है तब तक डेली शाम 6:30 PM पे अगर आपका अच्छा रिजल्ट आप लाना चाहते हैं, अगर एग्जाम में सभी प्रश्न आपको चाहिए कि सभी प्रश्न आपके लिए बउआ टाइप प्रश्न हो जाए, तो इसके लिए आपको डेली शाम 6:30 PM पे AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल अर्थात किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली शाम 6:30 PM पर एग्जाम तक जो भी क्लासेज आ रहा है उसको कीजिए। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं मिलेगा जिसका आप जवाब नहीं जानते होंगे, क्योंकि अभी का जो सीरीज शुरू हुआ है डेली चलेगा परीक्षा तक। डेली शाम इवनिंग 6:30 PM पे हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक की क्लास कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तमाम VVI प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो कल हम लोग क्वेश्चन बैंक आपके साइंस के देखे थे, आज यहां पे देखिए ओरिजिनल बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अर्थात कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये प्रश्न पूछ चुका है और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से कितना ज्यादा प्रश्न रिपीट करता है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है सर, कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 40 प्रश्न आपको मात्र बना देना है, 40 अंक मिल जाएगा। OMR शीट इसके लिए आपको दिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा। हम लोग पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज के एक क्लास में समाप्त कर देंगे सर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र ऐसे ही आपको मिलेगा। प्रश्न क्या कह रहा है सर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है। पूरा आपदा प्रबंधन आपको पढ़ा चुका हूं, ये आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं गुरुजी, तो इसे कहते हैं अधिकेंद्र। काफी शानदार। जो भी छात्र पहले प्रश्न का आंसर कमेंट कर दिए, ऑप्शन भी उनका समझिए आंसर बिल्कुल लाजवाब शानदार जिंदाबाद है। ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, पूरा 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सही सही आंसर कमेंट करते चलिए। नहीं मालूम है तो मैं जो आंसर बता रहा हूं उसे याद कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को बिहार बोर्ड खुद सेट करके भेजा है और उसके साथ साथ जो इसका आंसर की आता है ऑफिशियल आंसर की, इस प्रश्न का आंसर जो बिहार बोर्ड सही मांगता है वही प्रश्न का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। साथ कि ऑफिशियल BSCB क्लास 10 का एक क्वेश्चन पेपर है और ऑफिशियल आंसर की चर्चा कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड खुद जारी किया है। कह रहा है सर सुनामी संबंधित है गुरुजी। काफी विद्यार्थी आंसर कमेंट कर दिए हैं, समुद्र से। काफी शानदार। दूसरा का ऑप्शन सी। देखिए किसी छात्र का क्वेश्चन पेपर है तो हो सकता है कहीं पे आंसर टिक किया होगा तो सही है, कहीं पे आंसर टिक किया होगा तो हो सकता है गलत भी है, तो उसको आपको सही नहीं याद करना है, जो मैं बता रहा हूं उसी को आपको याद करना है। पूछा था सुनामी कहां से संबंधित है, तो समुद्र में आप जानते हैं समुद्री भूकंप के कारण आप जानते हैं सुनामी आता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था ऑप्शन सी गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को समझेंगे। बिल्कुल ऑफिशियल प्रश्न पत्र ऑफिशियल आंसर की चर्चा कर रहे हैं, तो बेझिझक होकर प्रश्न जो नहीं मालूम होगा याद करते चलिएगा। डेली शाम 6:30 PM पे क्लासेस कीजिए, या इस समय नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कभी भी क्लास को देखिए, एग्जाम तक जो भी क्लास आ रहा है इससे आपका बिल्कुल शानदार रिवीजन होगा और शानदार रिजल्ट आएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। इस स्टेट में बिहार बोर्ड शुरू में ही आपदा प्रबंधन पूछ दिया है। कह रहा है मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। सोचिए, ऐसे तो मैं पूरा आपदा प्रबंधन आपको पढ़ाया हूं, उसके साथ साथ कई मॉडल पेपर में प्रश्न समझे हैं। अगर जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे वो कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। बिल्कुल सही, एग्जाम में भी आपको बउआ टाइप प्रश्न सिर्फ लगेगा। सभी प्रश्न ऑप्शन सी सर, इंफ्रारेड कैमरा से मलबे में नीचे दबे लोगों का पता लगाते हैं, तो ऑप्शन सी गुरुजी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। बउआ टाइप प्रश्न शुरू में मिल गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर कमेंट करेंगे, बिल्कुल तूफानी लाल की तरह आपको सही आंसर देना है। क्या पूछा, इसमें से कौन नेचुरल डिजास्टर है सर। यहां पे देखिए प्राकृतिक आपदा है, तो हम जानते हैं आग लगना मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट हम ही लोग करते हैं मानव जनित आपदा है, रासायनिक दुर्घटना हम ही लोग के चलते होता है, तो सर ऑप्शन सी। काफी शानदार, अर्थक्वेक भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा हो जाएगा सर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे आ रहा है 5 नंबर प्रश्न। देखते हैं कितने विद्यार्थी 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। प्रश्न पढ़िए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न शो कर रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। काफी शानदार प्रश्न है। क्या पूछा कि इसमें से कौन खरीफ फसल है सर, बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए। मैं बोला इस प्रश्न में कहीं कहीं आंसर टिक किया गया, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो चूंकि
खरीफ फसल पूछ रहा है सर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जो भी छात्र कमेंट किए हैं ऑप्शन डी सर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, समझिए आपका तैयारी बिल्कुल शानदार चल रहा है। आगे बढ़ेंगे सर, छठा नंबर प्रश्न जैसे आए सटीक आंसर आपको वैसे ही कमेंट कर देना है, क्योंकि देखिए हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एग्जाम में कम समय है, तो कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न और आंसर पे फोकस रहेंगे। कह रहा है सर ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और ऑफिशियल आंसर की चर्चा कर रहे हैं। डेली क्लास कीजिए, देखिए इस दिन में हम लोग क्वेश्चन बैंक समाप्त कर लेंगे, मॉडल पेपर समाप्त कर लेंगे, और भी महत्वपूर्ण वीवीआई क्लास आएगा, उतना आप पढ़ के जाएंगे, आपका शानदार रिजल्ट आएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है सर, तो यहां पे देखिए ऑपरेशन फ्लड पूछ रहा है, तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया था, डेयरी विकास, तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार प्रश्न, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है, तो इससे शानदार प्रश्न क्या हो सकता है। आगे 7 नंबर प्रश्न देखिए, कितना शानदार प्रश्न है, कितना बार मैं आपको सिखाया हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। इसका आंसर अब बउआ भी बता देगा, क्योंकि बउआ टाइप प्रश्न है, 1935। काफी शानदार, ऑप्शन भी देखिए ऑप्शन के अनुसार यही निकटतम था 1935, तो यही सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था, ऑप्शन भी आपको भी सही आंसर याद रखना है। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, आपके स्क्रीन पे 8 नंबर प्रश्न शो कर रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। फिर आपसे कि भारत में पहली सूती मिल, यहां पे देख लीजिए, कहां स्थापित किया गया था सर, यही प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी तूफानी लाल की तरह सही आंसर दे रहे हैं, 8 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न, बिल्कुल तूफान मचाए रखिए अगर एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो, क्योंकि इसी रूप में बिहार बोर्ड इस साल फिर प्रश्न सेट करने जा रहा है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है सर, 4 संगठन का नाम दिया गया है। कह रहा है आपसे कि हु मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। मैं सभी विद्यार्थी का आंसर देख रहा हूं, कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। जिनको भी नहीं मालूम है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने ऑफिशियल आंसर की में 9 का राइट आंसर ऑप्शन है, जो बिल्कुल सही है, CSO सर, केंद्रीय सांख्यिकी गठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय के गणना के लिए उत्तरदायी संस्था है। राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर है आपके इकोनॉमिक्स में, उसी से ये प्रश्न है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं सर 10 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है सर, बउआ टाइप प्रश्न है। बउआ भी इसका आंसर सही से ही बताएगा, आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, आपको भी इसका आंसर बिल्कुल सही कमेंट करना है। बैकवर्ड स्टेट पूछा है, पिछड़ा राज्य कौन है गुरुजी, तो जो भी तूफानी लाल विद्यार्थी हैं ऑप्शन डी यहां पे टिक भी किया गया था, ऑप्शन डी बिहार। काफी शानदार, हम लोग पढ़ते हैं बिहार कौन सा राज्य है, पिछड़ा राज्य है, अभी भी है, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पे मैं इसलिए बताया कि हो सकता है कोई आंसर सही टिक किया गया होगा, तो यहां पे बी टिक किया गया था जो गलत था, आपको इसको सही नहीं मानना है, आप जो याद किए वही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक क्रियाएं हम क्यों करते हैं सर, जीविकापार्जन के लिए करते हैं। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न, जैसे पूरा एनर्जी पूरा ऊर्जा के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं, वैसे पूरा एनर्जी के साथ आपको भी कमेंट बॉक्स में तूफान मचाए रहना है। अगर एग्जाम में अब काफी कम समय है, इस समय आप जितना मोटिवेट होकर क्लास करेंगे उतना ही आपका शानदार रिजल्ट आएगा। कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया सर, बिल्कुल देखिए बिहार बोर्ड, मैं नहीं सेट किया हूं, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। सोचिए कितना आसान प्रश्न है। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, जितने भी क्लास हम लोग देखें, तो एक भी प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं करना है। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आज के टेस्ट में आपको 80 में 80 स्कोर करना है। 80 में 80 नहीं होगा तब भी अंत में 70 प्लस स्कोर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी दिल खुश हो जाए कि आप लोग काफी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और 70 प्लस आप स्कोर कर देंगे तो समझिएगा एग्जाम में इस साल 40 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। कह रहा है सर भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान, अर्थात कि सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था गुरुजी, तो 12 का देखते देखते ऑप्शन डी, तूफानी लाल भी इसका आंसर कमेंट कर दिया है, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। काफी शानदार, आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने अपने तक पोवर्टी एंड अनएबिलिटी
ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? तो ऑप्शन डी सही आंसर था। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है सर? इसमें से कौन सा संस्था है जो आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है? गुरुजी देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका बिल्कुल शानदार आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी 13 का राइट आंसर कमेंट कर दिए, ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है, भूमि विकास बैंक सर, काफी शानदार। ऑप्शन बी सही आंसर याद रखेंगे, भूमि विकास जो है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करने वाली संस्था है सर। तो ऑप्शन बी, जो इसीलिए मैं शुरू से बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, जो टिक किया गया उसको आपको सही नहीं मानना है, जो मैं ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूं उसी को याद कीजिएगा। नहीं आ रहा है प्रश्न, कोई चिंता की बात नहीं, अभी एग्जाम में काफी समय, इतना दिन पढ़ लेंगे तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। आपको बस एक ही काम करना है कि पहले आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। काफी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कैसे लाइव चैट में आंसर कमेंट करेंगे, तो 6:30 PM या कभी भी आप क्लास को देखें तो कमेंट बॉक्स चालू है, उसमें कमेंट में आंसर कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है सर? आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं गुरुजी? तो देखते देखते आंसर याद रखना है 15 मार्च। काफी शानदार, जो भी चला आंसर कमेंट किए ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहां पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था कि व्हेन इज कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? तो 15 मार्च। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है सर? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पूछ दिया सर अपने से, तो अधिक सिंचाई। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर याद रखिएगा 15 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि, ज्योग्राफी से सभी प्रश्न है। कह रहा है सोपानी कृषि कहां पे प्रचलित है सर? तो 16 का भी राइट आंसर देख रहे हैं, कहां पे दिया गया? ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी, उत्तराखंड में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सोपानी कृषि प्रचलित है। ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र में आप जानते होता है तो उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो ऑप्शन डी 16 का सही आंसर कर देंगे। बिल्कुल शानदार, काफी विद्यार्थी अभी तक काफी प्रश्न का आंसर सही सही कमेंट कर दिए हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं सर क्या कह रहा है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? इसका भी आंसर लॉजिकल प्रश्न है, किसी भी छात्र को गलत नहीं कमेंट करना है। जितने भी छात्र छात्राएं अभी 6:30 PM पे क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग एक साथ इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज? तो देखिए समाचार पत्र भी संचार सेवा का अंग है, काफी शानदार। टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है। जो भी छात्र ऑप्शन डी कमेंट कर दिए, आपका आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर कर देंगे 17 का। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे वैसे ही आपको आंसर कमेंट कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में अब चंद दिनों का समय शेष है। कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है सर? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन कंपोनेंट क्या है गुरुजी? आपसे क्या पूछा? मानवीय पूंजी निर्माण। यहां पे देख लीजिए, इसका मेन कंपोनेंट पूछ रहा है सर, इसका मुख्य घटक क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। स्वास्थ्य सेवा भी है, बिल्कुल है। आवास भी है, बिल्कुल है गुरुजी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, बिल्कुल सही। एजुकेशन ट्रेनिंग भी जरूरी है मानवीय पूंजी के निर्माण में। और उसके साथ साथ अब एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। इसीलिए तो कहा है इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर कर देंगे। देखते देखते 18 का OMR सीट मिलता तो ऑप्शन डी हम लोग कलर करके आते और 1 नंबर का हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाता। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है सर? व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन? वैश्वीकरण का क्या अर्थ होगा, यही बताना है आपको। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है सर? तो विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय को क्या बोलते हैं गुरुजी? वैश्वीकरण बोलते हैं। नहीं मालूम था तो ऑप्शन सी सर 19 का याद रखेंगे। यहां पे देखिए ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 20 नंबर प्रश्न को समझते हैं। काफी शानदार प्रश्न आ गया फिर अर्थशास्त्र से। कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? काफी शानदार प्रश्न पूछ दिया कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन के सही सही आंसर दे पाते हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित होगा सर?
प्राथमिक क्षेत्र से। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे सर। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम इसी क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 20 नंबर का। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसमें से कौन संस्थान है भारत में मुद्रा जारी करता है? रुपया, पैसा, मुद्रा, समझ ही रहे हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। पैसा पे आप लोग पढ़ते हैं कि आरबीआई है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफी शानदार, यही पैसा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 21 का सही आंसर था। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न तूफानी लाल के लिए प्रश्न है, कह रहा है बिहार राज्य है। तूफानी लाल 20 का सही आंसर कमेंट करेगा, कह रहा है बिहार राज्य है सर। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफानी लाल के साथ अच्छा से क्लास कर रहे हैं। तो जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि बिहार जो है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट है गुरुजी, कृषि प्रधान स्टेट है, काफी शानदार। आपका समझिए तूफानी लाल की तरह तैयारी शानदार है। ऑप्शन डी सर सही आंसर कर देंगे 22 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 23 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? यहां पे की पॉइंट है, कह रहा है इसमें से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कर देता है सर? साथ ही कौन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इफेक्ट करता है, यही प्रश्न पूछा है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए प्रति व्यक्ति आय। काफी शानदार, ऑप्शन सी। अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफी कम होगा, और अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगा तो हमारा रहन सहन का स्तर भी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 24 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है बिहार में कितना जिला है? बउआ टाइप प्रश्न, छोटा बच्चा भी बिहार का इसका सही आंसर कमेंट कर देगा। पहले दूसरे क्लास के विद्यार्थी को भी ये रटाया जाता है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बिहार। आपको बताना है बिहार में कितने जिले हैं सर। आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी 38 जिला है गुरुजी। काफी शानदार, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार यही सही था। ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। और बिहार बोर्ड भी मैं बोला ऑफिशियल आंसर की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका 24 का ऑप्शन डी ही चेक करता है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था सर? जर्मनी के एकीकरण के लिए इसमें से कौन उत्तरदायी था? चारों ऑप्शन पढ़िए, हिस्ट्री से प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण काफी विस्तार से और काफी वीवीआई प्रश्न रहता है, तो बिस्मार्क। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद, आप लोग का तैयारी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर, 26 नंबर प्रश्न। जो भी छात्र 70 प्लस स्कोर करेंगे समझिएगा वो 40 में 40 फोड़कर आएंगे, चाहे बिहार बोर्ड कोई प्रश्न पूछ दे। कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? कितना बार मैं आपको बताया हूं, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी सर? तो 1871 में। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। तो एससीईआरटी बुक से प्रश्न है, बिहार बोर्ड एससीईआरटी बुक से ही प्रश्न सेट करता है, तो 26 का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी 1871। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सोचिए कितना बार मैं प्रश्न आपको सिखाया हूं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था सर? तो हैम्फ्री डेवी। काफी शानदार, ऑप्शन ए। बिल्कुल हम लोग देखिए सिर्फ क्वेश्चन पे हम लोग फोकस है, ऑप्शन पे, क्योंकि आप जानते हैं आपका समय भी ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। तो इस क्लास के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था सर? पूछा है कि फेमस स्लोगन बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का गुरुजी प्रसिद्ध नारा क्या था? यही आपको बताना है। कितना शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सही। जिस छात्र का प्रश्न है उसने भी सही सही बनाकर आया था पिछले साल। करो या मरो, काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, करो या मरो। डू और डाई नारा था आपके भारत छोड़ो आंदोलन का, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है सर? देखिए क्या पूछा है, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल। बउआ टाइप प्रश्न है, कोई छात्र इसका आंसर गलत नहीं कमेंट करेगा और ना ही एग्जाम में गलत करना है। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे।
30 नंबर प्रश्न को समझेंगे सर। प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस अभी भी काम कर रहा है, जो आप समझ रहे हैं हाथ का पंजा छाप, वहीं पूछ रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। बिल्कुल सही, दिसंबर 1885 में हुआ था, गोकुल तेज प्रताप दास कॉलेज में, आपके मुंबई में। ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे 30 का। आगे बढ़ते हैं सर, 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पे किया था? सर पूछ रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो ये प्रश्न तो मैं नहीं भूल सकता हूं, चंपारण में, क्योंकि काफी विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप कहां से हैं, तो हम भी चंपारण से हैं, यहीं से गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो आपका एक प्रश्न मुझको लेकर ये भी रहता है कि आप कहां से हैं सर, तो चंपारण से। काफी शानदार। और विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट किए हैं, आपका बिल्कुल सही है, चंपारण से ही गांधी जी ने सत्याग्रह का शुरुआत किया था। अबे मत पूछिएगा चंपारण कहां पे है, क्योंकि मैं बता दिया मैं भी चंपारण से हूं, तो चंपारण कहां से होगा? बिहार से होगा। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर, 32 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहे हैं मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था गुरुजी? तो ये भी देखिए देखिए देख रहे हैं आप, जो इजी टाइप प्रश्न वही ये छात्र बनाया है और उसका सही सही आंसर टिक कर दिया है, चीन में। काफी शानदार। ऑप्शन सी सही आंसर याद रखना है। मुद्रण का शुरुआत कहां पे हुआ था सर? चीन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? सर तिनकठिया प्रणाली जो था, तिनकठिया सिस्टम, वो किस पर लागू था? तो किसानों पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे सर, किसानों पर लागू किया गया था तिनकठिया प्रणाली। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जो 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुआ था जालियांवाला बाग, अर्थात कि अमृतसर पंजाब में, वहीं पूछ रहा है कि उसके जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था गुरुजी? तो हंटर समिति। बिल्कुल सही, हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 34 का। आगे बढ़ते हैं सर, 35 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद जी को आप जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वहीं पूछ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है सर? तो आप बिहार के छात्र हैं, बिहार के गौरव हैं राजेंद्र बाबू, तो बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे 35 नंबर प्रश्न का। सोचिए, देश का प्रथम, आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, देश जब आजाद हुआ तो देश का प्रथम राष्ट्रपति हम लोग का बिहार ही दिया था। तो ये बिहार आज भी सोचिए बिहार का कितना विकास हुआ है कि आज भी बिहार पिछड़ा राज्य के श्रेणी में ही है। फिर भी ऑप्शन बी सही आंसर याद रखना है 35 का। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? ककोलत जलप्रपात यहां पे देखिए लिखा गया है, बिहार के किस जिला में है सर? तो नवादा जिला में है। काफी शानदार। 36 का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। सिर्फ प्रश्न पे फोकस रहिए और आंसर कमेंट करते चलिएगा। देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, इसका भी आंसर बिल्कुल सही सही कमेंट करना है। सभी बिहार से प्रश्न है, बिहार बोर्ड पूछा, आप भी बिहार के छात्र हैं तो आपको गलत नहीं कमेंट करना है। इसका आंसर, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? पूछ रहा है किस देश की सीमा जो है इसमें से बिहार से जुड़ा हुआ है? तो ये तो बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है, नेपाल का सीमा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं नेपाल का सीमा बिहार का सीमा जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे आपके 37 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर, 38 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? हमको गठबंधन का सरकार कहां पे बना सकते हैं सर? तो 38 का राइट आंसर ध्यान से देख रहे हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। जो भी छात्र तूफानी लाल की तरह आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन सी मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था, आपका बिल्कुल सही। क्योंकि पूछा था कि हमें गठबंधन का सरकार बनाना है, तो अगर बहुदलीय व्यवस्था का मतलब जहां पे 2 से अधिक दल चुनाव लड़ते हैं तो उसे बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तभी तो हम गठबंधन बना सकते हैं, एक या 2 पार्टी को मिलाकर। नहीं तो अगर 2 ही पार्टी है, 1 ही पार्टी है, तो कैसे गठबंधन का सरकार संभव है? तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। ये भी प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में आपको बताया था। प्रश्न पढ़िए और ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे है मोबाइल के, यहां पे सही सही आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे सर? भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जनता पार्टी का नहीं पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के समय, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद जी। तो उस समय जो आपातकाल की घोषणा हुआ था उसका सन ईस्वी काल पूछ रहा है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1975 में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर कमेंट कर देना है। आपको नहीं मालूम था तो याद भी करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम में अपने को 40 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन हम देखिए यहाँ पे 80 है, तो 80 में हम लोग 80 प्रश्न की चर्चा करेंगे। मैं बोला अगर 70 प्लस भी आप सही कर लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी बिल्कुल तूफान मचाने वाला हो चुका है। तो अंत तक बने रहिए, आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? सर सभी ज्योग्राफी के बुक से प्रश्न है। कह रहा है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। काफी शानदार, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गुरुजी। ऑप्शन सी जो भी छात्र कमेंट किए हैं आपका बिल्कुल सही है। 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? सर जल्दी से बताइएगा कि आयुर्वेद का जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा, हम लोग किसे कहते हैं? तो 42 का राइट आंसर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी चरक। मैं बोला इसमें कुछ आंसर गलत भी टिक किया गया, इसको आपको सही नहीं मानना है। यहाँ पे आयुर्वेद की बात हो रहा है तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे चरक। इन्होंने चरक संहिता भी लिखा था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 42 का। ये आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार के कितने परसेंटेज एरिया में फॉरेस्ट है? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 7%, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 43 का। आगे बढ़ते हैं सर 44 नंबर प्रश्न को समझते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप आंसर दे रहे हैं, नहीं मालूम है तो याद कर रहे हैं प्रश्न को, क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय है और क्वेश्चन बैंक का एक क्लास चल रहा है, तो आप जानते हैं क्वेश्चन बैंक से कितना ज्यादा प्रश्न रिपीट करता है। कह रहा है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? सर तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आप जानते हैं लौह युक्त खनिज है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर आपको याद रखना है 44 का। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है सबसे घटिया कोयला, यहाँ पे देखिए सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? कोयला का आप प्रकार पढ़ते हैं और कौन सा अच्छा किस्म का है, कौन सा घटिया किस्म का है, कौन सा मध्यम किस्म का है। तो वहीं पूछ रहा है सबसे घटिया कोयला चारों ऑप्शन में से बताना है। तो यहां पे देखिएगा तो पीट, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी पीट इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का। आगे बढ़ते हैं सर 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही सही आंसर दे पाते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? गुरुजी क्या पूछा, इसमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है? तो 46 का राइट आंसर धान करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल शानदार। रबड़, गन्ना, चाय सभी रोपण फसल है, धान नहीं था सर। तो ऑप्शन सी 46 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? आपको बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, यहां पे देख लीजिए खाद्यान्न फसल कौन सा होगा सर? तो 47 नंबर प्रश्न का जितने भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं गुरुजी ऑप्शन डी धान है, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी याद रखेंगे, धान जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? सर यही प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में, हमारे बिहार की बात हो रहा है, कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर लैंड है? तो 80%, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही आंसर याद रखना है 48 का। देखिए पहले जो था आप जानते थे 48 प्रश्न ही पूछा जाता था, लेकिन अब आप जानते हैं 80 प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है। आगे कह रहा है 49 नंबर प्रश्न संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सर टोटल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, संपूर्ण क्रांति, उसका नेतृत्व किसने किया था? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सभी बहुआ टाइप प्रश्न है, देखते देखते आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण। जो भी छात्र अंत तक बनकर क्लास देखते हैं 70 प्लस स्कोर कर देंगे, समझिएगा आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। नहीं मालूम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए तो मैं सही आंसर बता रहा हूं कि आपको निश्चिंत होकर आंसर कमेंट करना है। नहीं मालूम है तो आंसर याद करते चलिए, इसलिए मैं सही आंसर आपको बताते चल रहा हूं, और बिल्कुल सही और सटीक ऑफिशियल आंसर की मैं आपको बता रहा हूं जो बिहार बोर्ड खुद
खुद जारी किया है। इतना आप याद कर लेंगे, एग्जाम में सभी प्रश्न को आप फोड़ कर आएंगे। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश जो है गुरुजी कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर टिक कर दिया गया है 1971 में। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, बांग्लादेश 1971, याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। पंचायती राज का शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। बउआ टाइप प्रश्न है, यहां पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है। जल्दी से बताइए कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था सर। तो काफी विद्यार्थी ऑप्शन ए 51 का कमेंट कर रहे हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है सर। यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन सा है सर। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़। आप जानते हैं, देखिए छात्र ने गलत किया है, केरल नहीं होगा। इसने बोला इसका सही आंसर नहीं, सभी आंसर सही नहीं है। मैं जो बता रहा हूं वही सही आंसर आपको मानना है। तो ऑप्शन सी आप जानते हैं चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड भी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, केरल भी नहीं है। काफी शानदार, काफी लाजवाब। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कमेंट किए हैं आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है संघ राज्य का उदाहरण है सर। इसमें से संघ राज्य फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम कहां कहां पे है, किस किस देश में है, यही प्रश्न पूछा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, अमेरिका तो ये भी संघ राज्य है, भारत भी राज्यों का संघ है, कनाडा बिल्कुल ये भी संघ राज्य का उदाहरण है, कनाडा से हम लोग फेडरल सिस्टम लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसलिए दिया गया था ऑल ऑफ दी। जो भी छात्र जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं ऑप्शन डी, आपका आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 53 का। आगे बढ़ते हैं सर 54 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बउआ टाइप प्रश्न पूछ दिया, छोटा बच्चा भी इसका सही आंसर दे देगा, आपको भी आंसर गलत नहीं बताना है। कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए सेंट्रल बैंक, एक गांव में सेंट्रल बैंक भी होता है, वो आपको नहीं समझना है। ये पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है गुरुजी, रुपया जारी करता है। तो 54 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी। यहां पे भी एक गलत टिक किया गया, ऑप्शन सी गुरुजी। आरबीआई को हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, पैसा जारी करने वाला बैंक। ऑप्शन सी 54 का सही आंसर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है, कृषि उत्पादक का हमको मानकीकरण अर्थात कि स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो इसके लिए हम किस मानक का प्रयोग करते हैं सर। तो 55 का राइट आंसर कहां पे है, बी पे है, बिल्कुल सही। एक मार्ग चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं सर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हॉलमार्क का प्रयोग गहना में करते हैं। हॉलमार्क जो गहना अगर शुद्ध होगा तो हॉलमार्क साइन देकर खरीदते हैं, और कृषि उत्पादक है तो एक मार्क साइन। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। ये आपके जो है इकोनॉमिक्स से प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न को समझते हैं गुरुजी। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अभी मैंने ऊपर बताया था हरित क्रांति के समय। देखिए अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, तो ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया था। दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी 56 का सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 57 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहां है गुरु जी। कितना शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड। ये नहीं कि पिछले साल का तो ये पूछा गया प्रश्न, हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कई बार पूछा गया है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है। काफी वीवीआई प्रश्न रहता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में, तो राजगीर में रज्जू मार्ग, राजगीर याद रखिएगा, नाम से ही याद रखना है। ऑप्शन बी 57 का सही आंसर करेंगे। 58 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था सर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, किस युग में हुआ था, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है जिन छात्रों को तो याद कर लेंगे, मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था सर। ऑप्शन ए 58 का सही आंसर कर देंगे। 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। प्रश्न कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर
कृत्रिम जलाशय जो है कहां से अर्थात कि किस बांध पे बनाया गया है, ये भी प्रश्न मैं आपको बताया। मैं पूरा आपदा प्रबंधन आपको पढ़ाया था, मैं बोला था उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपदा प्रबंधन पूरा सोचिए चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूं मात्र एक 30 मिनट के क्लास में। आगे कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रिहंद बांध पे है सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 59 का। आगे बढ़ते हैं सर 60 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, सबसे अधिक लैंड स्लाइड कहां पे आता है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो 60 का देखिएगा तो उत्तराखंड बिल्कुल सही। यही जो राज्य एक आपका जानते हैं भूस्खलन कहां होता है, ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में, तो ऑप्शन है उत्तराखंड में ही ज्यादा पहाड़, उड़ीसा में है नहीं, झारखंड में उतना होता नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं होता है। ऑप्शन है उत्तराखंड सही आंसर कर देंगे 60 का। 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, प्रवण का मतलब क्या, सूखाग्रस्त है। यही पूछ रहा है कि बिहार का किस भाग में सबसे अधिक सूखा आता है गुरुजी, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेंगे दक्षिण बिहार। वहीं पूछता है बाढ़ प्रभावित, तो क्या करते हैं उत्तर बिहार, बिल्कुल सही। सूखा प्रभावित दक्षिण बिहार, बाढ़ प्रभावित तो उत्तर बिहार, याद रखिएगा 61 था तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 62 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी सर, 1871 ईस्वी में कौन सा संधि हुआ था, यही प्रश्न पूछा है। तो अभी देखिए पूछा था ऊपर क्या पूछा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो अभी मैंने बताया था 1871 में। वही प्रश्न देखिए खुद बिहार बोर्ड सेट किया है, प्रश्न रिपीट कर दिया। 1871 में कौन संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 62 का। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं, काफी विद्यार्थी क्लास में आए हैं। अगर देखिए आपको डेली लाइव चैट में आंसर कमेंट करना है तो 6:30 PM पे आंसर कमेंट करने के लिए आप इस चैनल पे आ जाइए। डेली क्लास एग्जाम तक अपडेट होगा और शानदार शानदार और यूनिक क्लास, क्योंकि इस चैनल का मैं बार बार आपको समझाता हूं कि हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि आपके लिए भले हम क्लास कम लाए लेकिन यूनिक क्लास होना चाहिए ताकि वहां से खूब प्रश्न लड़े। आगे कर रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, जो 1830 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ सर, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, बिल्कुल सही। ये आपके बुक में लिखा गया फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी सही आंसर है 63 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 64 नंबर प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं क्या पूछ रहा है प्रश्न। यहां पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा धुंधला टाइप आ गया है लेकिन आगे प्रश्न फ्रेश मिलेगा, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। आप ही के लिए इतना मेहनत होता है, फोटो खींच कर आपके लिए क्लास लाया जाता है और इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा इतना कंप्रोमाइज आप कर सकते हैं। प्रश्न मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, ध्यान से आंसर कमेंट कर दीजिए। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, क्या पूछा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है केरेंस्की, ऑप्शन बी पे है ट्रूटोस्की, ऑप्शन सी पे है लेनिन, ऑप्शन डी पे है स्टालिन। अब मैंने प्रश्न आपको पढ़ के सुना दिया, आंसर कमेंट कर दीजिए। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था गुरुजी, तो 64 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं सर लेनिन ने किया था, तो ऑप्शन सी पे दिया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है, देखिए पूछ दिया प्रश्न आपसे कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है सर, ऑप्शन है रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखला नागढ़ बांध, नरौरा बांध। तो जो भी छात्र 65 का राइट आंसर कमेंट कर दिए सर गुरुजी हीराकुंड बांध, आपका चला आंसर बिल्कुल तूफानी लाल की तरह तूफान मचाने वाला है। ऑप्शन बी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध पूछा था, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न, मैं बोला आगे प्रश्न अभी यहां से देखिए फ्रेश होते जाएगा। कह रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है सर, उद्योग का जननी किस खनिज को कहते हैं गुरुजी, काफी शानदार और काफी अच्छा प्रश्न है। लौह उद्योग को, बिल्कुल सही, लौह खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं, क्योंकि लोहा का आप जानते हैं लगभग हर उद्योग में इसका यूज होता है। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से यहां पे देखिए पूछा था मदर ऑफ इंडस्ट्रीज किस मिनरल को कहते हैं, तो आयरन को कहते हैं गुरुजी, ऑप्शन सी। चलिए अब 67 नंबर प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ऊपर क्या पूछा था कि कोयला का निम्नतम अर्थात कि घटिया टाइप का कोयला कौन है, पूछ रहा है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, दोनों प्रश्न आपको मिल गया। सबसे घटिया कौन है, सबसे अच्छा कौन है, तो वही पूछा कि द बेस्ट, यहां पे देखिए द बेस्ट टाइप ऑफ कोल, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन होगा सर, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन है एंथ्रासाइट करेंगे। और वहीं घटिया पूछता तो पीट हो
हो जाता। ऑप्शन ए सही आंसर याद रखिएगा 67 का। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार, मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं देखता हूं कि सभी विद्यार्थी सही सही आंसर कमेंट करते हैं। ऐसे ही डेली क्लासेस ज्वाइन करके तूफान मचाए रहिए, एग्जाम में भी आप तूफान मचा कर आएंगे। सिर्फ आपको लिए एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा बउआ टाइप हो जाएगा, क्योंकि काफी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न की डेली शाम 6:30 PM पे आपके एग्जाम के दिन तक हम लोग क्लास करेंगे। आगे क्या कह रहा है सर, गंडक परियोजना है। अब देखिए गंडक परियोजना कहां पे है सर, तो ये हम लोग जानते हैं, मैं बोला मैं चंपारण से खुद हूं, तो ये हमारे आसपास ही है। तो 68 का राइट आंसर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर, बिल्कुल सही। वाल्मीकि नगर बैराज काफी इसमें खूबसूरत हो चुका है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 68 का। आगे बढ़ते हैं सर, 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है सर, तो देखिए इसका भी राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पे गलत टिक किया गया, मैं बोला जो मैं बता रहा हूं वही याद कीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हो जाएगा सर ऑप्शन ए 69 का, याद कर लीजिएगा। काफी वीवीआई प्रश्न है, हम लोग एक क्वेश्चन बैंक की चर्चा कर रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना इसमें से कहां है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो भागलपुर जिला में है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। जो भी छात्र कमेंट किए हैं ऑप्शन ए समझिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है, बउआ भी इसका आंसर सही बता देगा। कह रहा है सूखा के लिए उत्तरदायी कारक, तो वर्षा की कमी से सूखा आता है, बिल्कुल मैं इसलिए मैं बोला बउआ भी इसका आंसर सही बताएगा, तो ऑप्शन ए 71 का सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। देखिए 72 नंबर प्रश्न क्या पूछ दिया कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ऊपर क्या पूछा था, सूखाग्रस्त क्षेत्र, अब पूछ रहा है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र। मैं ऊपर ही इसका आंसर बता दिया, अगर आपका क्लास में ध्यान होगा तो कहिएगा गुरुजी ऑप्शन डी, मैं ऊपर बताया था। आपका पूछेगा तो दक्षिण बिहार, बाढ़ पूछेगा तो उत्तर बिहार, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन डी याद रखना है 72 का। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन काल में किस स्थल व्यापारिक मार्ग से व्यापार होता था, वही प्रश्न घुमाकर पूछा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था सर, तो 73 का राइट आंसर। चाहे प्रश्न कितना भी घुमा ले आंसर तो वही होगा, ऑप्शन बी सिल्क रूट रेशम मार्ग, यही सही आंसर करेंगे। आगे देखते हैं, 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है प्रश्न चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था सर, तो असहयोग आंदोलन। आप जानते हैं असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद चौरा चौरी कांड हो गया गोरखपुर के पास, वहां पे कुछ लोगों ने थाना को फूंक दिया, काफी पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। इसको देखते हुए गांधी जी को लगा कि असहयोग आंदोलन जो हिंसक रूप ले रहा है, तो इसको चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो ऑप्शन सी 74 का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 75 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लेबर डे कब मनाया जाता है सर, यही प्रश्न पूछ रहा है, बउआ टाइप प्रश्न है। 1 मई, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी प्रत्येक साल 1 मई के दिन अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 75 का। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए पिछले साल के लिए करंट से प्रश्न था, इसलिए प्रश्न पूछा गया। कह रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, इस समय भी बात हो रहा है, तो उस समय एक करंट का प्रश्न था, क्योंकि उसी समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आप जानते हैं बांटा गया था। जम्मू कश्मीर तो पहले से ही था, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तो 8, तो ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 77 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। आपको बताना है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है ये कब पारित हुआ था सर, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2005 में, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी। कितना बार ये सब प्रश्न आप याद किए हैं, तो इसका आंसर गलत नहीं कमेंट करना है। 78 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछा है, पहली बार नहीं पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है सर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन का कथन है सर, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी कर देंगे, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं सर। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज संस्था को कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिया गया था सर, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही टिक किया गया है ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 80 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो आप जानते हैं भारत में लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सभी बाधाएं सर, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर याद रखेंगे। इस तरह आज हम लोग एक और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक का एक सेट समाप्त कर दिए हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 80 में से कितना स्कोर लाया, कम से कम 70 प्लस आप किए हैं कि नहीं। क्लास को बोलना नहीं पड़े, आपको शुरू में ही लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए इतना शानदार शानदार क्लास चल रहा है। तो क्लास को लाइक अभी तक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। इसके साथ साथ आप रिवीजन करते रहिए। देखिए सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा, यहाँ पे डेली शाम 6:30 PM पे टेस्ट दीजिए और बचे हुए समय में जाकर अपना बुक उठाइए, रिवीजन कीजिए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।